खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर दिल्ली के अस्पतालों से जुड़ी हुई है। दिल्ली के ऐसे कई अस्पताल हैं जिन्हें धमकी मिली है। अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल आया है, ईमेल से अस्पतालों को उड़ाने की धमकी दे दी गई है। दीपचंद बंधु अस्पताल है, जीटीबी अस्पताल है जिन्हें बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दादा देव अस्पताल भी इसी कड़ी में आता है। साथ ही साथ हेडगेवार अस्पताल को भी धमकी भरा मेल आया है। धमकी दी गई है बम से उड़ाने की। इससे पहले दिल्ली के अलग अलग स्कूलों को भी मेल पहुंचा था, बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। और ऐसे में अब दिल्ली के अस्पतालों में एक के बाद एक ये धमकी भरा ईमेल आया है, जिसके बाद हड़कंप की स्थिति है। आयुष शर्मा ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए इस खबर पर हमारे साथ। आयुष, पहले दिल्ली के स्कूल, अब दिल्ली के अस्पतालों में मेल, क्या सेम तरीके से मेल आया है? जी बिल्कुल, एक ये पैटर्न देखा जा सकता है राजधानी दिल्ली में, जहां पर पहले 150 के करीब स्कूल्स को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए दी गई थी। उसके बाद रविवार को एक ऐसा हॉक्स मेल आया था दिल्ली एयरपोर्ट पर, जहां पर एयरपोर्ट में बम होने की सूचना थी, जिसके बाद आनन फानन में एक ड्रिल कराई गई ताकि कोई अफरा तफरी ना मचे। पूरे एयरपोर्ट को चेक किया गया, हर एक कोने को चेक किया गया और वहां पर कुछ विस्फोटक सामान ऐसा नहीं मिला। और ये मेल सिर्फ दिल्ली के एयरपोर्ट पर ही नहीं बल्कि 8 अस्पतालों में भी आई थी रविवार के ही दिन। वहां पर भी ड्रिल के माध्यम से ही पूरे अस्पताल को चेक किया गया था। और आज यानी मंगलवार के दिन दिल्ली के 4 बड़े अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में ये मेल आया है, जिसमें हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। दादादेव अस्पताल पर मैं खुद मौजूद था जब यहाँ पर ये ड्रिल की जा रही थी, तो ड्रिल के माध्यम से ही पूरे हॉस्पिटल को चेक किया जा रहा था। ये पूरी तरीके से सुनिश्चित दिल्ली पुलिस और दिल्ली फायर डिपार्टमेंट कर रहा था कि किसी भी व्यक्ति को ऐसा ना लगे कि अस्पताल में कुछ विस्फोटक है, ताकि किसी भी मरीज में और मरीज के साथ आए उनके रिश्तेदारों में अफरा तफरी और भगदड़ ना मचे। जी आयुष बता रहे हैं कि दिल्ली के स्कूल, फिर एयरपोर्ट और फिर अस्पतालों में भी ये धमकी भरा ईमेल आया है। लोगों में दहशत पैदा करने की कोशिश के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है, क्योंकि जब छानबीन हुई, जब तलाशी ली गई, तो ऐसा कोई भी विस्फोटक अस्पतालों से नहीं मिला है। ये बेहतर बात है, राहत की बात है। आयुष ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। थोड़ी देर पहले आयुष ने एक रिपोर्ट फाइल की है इन्हीं धमकी भरे मेल्स को लेकर। रिपोर्ट देखते हैं। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर एक ईमेल प्राप्त होता है कि एयरपोर्ट में बम है। उसके बाद दिल्ली के 5 अस्पतालों से ऐसी सूचना सामने आती है कि अस्पतालों में बम लगाया गया है। ईमेल के जरिए ये सूचना अस्पतालों में रविवार के दिन सामने आती है। आज मंगलवार के दिन राजधानी दिल्ली के 4 अस्पतालों से ऐसी सूचना आई है कि अस्पताल में बम है। इस वक्त ऐसे ही एक अस्पताल राजधानी दिल्ली के दादादेव अस्पताल के बाहर हम मौजूद है। मेरे पीछे इस वक्त वो अस्पताल है और यहाँ पर भी एक ऐसी ही सूचना मिली, जिसके बाद तुरंत जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली फायर डिपार्टमेंट है, वो हरकत में आया। एक सुरक्षा ड्रिल यहाँ पर कराई गई थी, और क्योंकि ये सुरक्षा ड्रिल इसलिए कराई गई ताकि किसी भी मरीज में अफरा तफरी ना मच जाए। जो भी यहाँ पर सैकड़ों लोग अंदर है, हजारों लोग अंदर है जो इलाज करवा रहे हैं, कोई अफरा तफरी उनमें ना मच जाए, कोई यहाँ पर ऐसी आपातकालीन सिचुएशन जो है वो क्रिएट ना हो जाए। इसको लेकर ड्रिल का नाम देकर यहाँ पर पूरे सुरक्षा इंतजाम के साथ पूरे हॉस्पिटल को चेक किया गया। और ये चीज अब सामने आई है कि हॉस्पिटल में जो बम होने की सूचना थी वो एक बार फिर से हॉक्स कॉल थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है, आखिर राजधानी दिल्ली में कौन ऐसे लोग हैं जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। लगातार भीड़ में ऐसी एक असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है कि कौन सी कॉल सही है या नहीं, क्योंकि 150 स्कूलों के बाद 8 अस्पतालों में सूचना मिलना, आईजीआई एयरपोर्ट में सूचना मिलना और अब दोबारा से राजधानी दिल्ली के 4 अस्पतालों में बम होने की सूचना मिली है। अब फिलहाल पुलिस ने हर जगह पर ड्रिल के नाम से ही चेकिंग शुरू कर दी है। अस्पताल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बहुत ऐसे मरीज हैं जो बिस्तर से खड़े नहीं हो पाते। ऐसे में क्योंकि अफरा तफरी ना बचे, तो ड्रिल का नाम देते हुए यहाँ पर पूरे अस्पतालों को चेक किया गया। और फिलहाल ये दिल्ली फायर डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि जो ये बम होने की सूचना थी ये एक हॉक्स कॉल थी। ऐसी कोई भी आपत्तिजनक या विस्फोटक चीज अस्पताल के अंदर से बरामद नहीं हुई है। आयुष शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। धमकी जरूर मिली, लेकिन एक्चुअल में ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली है जिससे धमाका हो सके या नुकसान पहुंचे। ये राहत की बात